अरे सब्जी तो ये बनी है बिना प्याज लहसुन की और इसमें से जीरा हिंग और आज कान्हा जी ने पहने हैं रेड और येलो कलर के वस्त्र। और ये देखिए इनका पूरा साजो श्रृंगार कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसमें मेरी देखिए मॉर्निंग पूजा हो गई है और मेरे दिए जल रहे हैं। और इधर 4-5 दिनों से बराबर से कान्हा जी को कुछ ना कुछ ऐसा भोग लग रहा था, सादा भोग। कोई भी सात्विक मतलब कोई भी ऐसा भोजन नहीं बना था जिसमें प्याज और लहसुन का उपयोग हो रहा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी के लिए सब्जी परवल आलू की, और बिल्कुल सादी सब्जी है। तो मेथड बहुत सिंपल और सरल है। अगर मोबाइल मेरा फ्री रहा तो मैं जितना भी क्लिप होगा वो आप लोगों को शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए बातें बहुत हो गई, चलते हैं अपना किचन में काम करने। और अभी थोड़ा सा टाइम देखिए, बजा भी 8 नहीं बजा, तो भी मेरे बेटे की क्लासेस में थोड़ा सा टाइम है। तो तब तक मैंने सोचा फटाफट मैं आप लोगों से शूट कर लेती हूँ और बातें कर लेती हूँ। और पूजा तो मेरी हो ही गई है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, देखिए क्या तैयारी मैं कर पाई हूँ वो आपको मैं दिखा पाऊँगी। तो देखिए सब्जी को मैंने काट के रख लिया है और अब तैयार कर लेते हैं मसाला। तो मसाले इसमें ऑर्डिनरी ही पड़ने वाले हैं, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। और इन सभी मसालों को हम थोड़ी देर भीगने के लिए रख देंगे, क्योंकि हम सादी सब्ज़ी बना रहे हैं तो ऐसा कुछ और यूज नहीं करने वाले। तो सब्ज़ी किस तरीके से बनेगी, मैंने बढ़ा दिया और उसमें डाल दिया हींग और जीरा। उसके बाद डाल दिए सारे मसाले और सब्ज़ी डाल करके मैंने देखिए इसे अच्छे से भूंज लिया है। एक तरफ भगोने में बन रहा है मेरा चावल। तो देखिए सब्जी पूरी तरीके से भून चुकी है। अब इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और पानी डाल के इसमें लगा देंगे 1 सीटी। तो आज कान्हा जी के लिए बन रहा है सब्जी चावल रोटी। तो बस यही भोग है। अच्छा, पूरी क्लिप मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि कैमरा नहीं था, तो जितना भी हो पाया वो मैं शूट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अब मुझे जाना है बेटे के एडमिशन। कौन सी चिंता में खोयो चेरू, क्या सोच रहे हो? कौन है बाहर? ये चालू हो गई है शेरू और शेरू के भाई की मस्ती। देखिए मौसम में का आनंद ये लोग भी ले रहे हैं और कितनी धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। और ये इनका लोगों का रोज का ही काम इस तरीके से धमा चौकड़ी मचाना। फिर साले भाग गए जूम करो। अरे नहीं, वो अपने आप को कैमरा हो जाता है ना, लाइट चले तो अपने आप। मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो गया है और 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि कुछ पूछिए ही नहीं। तो लग रहा था आज मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है और बाहर बिल्कुल अंधेरा और ये शेरू अपना मस्ती में डूबे हुए हैं। बादल देखिए पूरी तरह से छाए हुए हैं और बिजली भी कड़क रही है। आपको स्पष्ट दिख सकता है कि रात के समय भी कितना क्लियर दिख रहा है और बिजली कड़क रही है। तो मैं ज़्यादा तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया और लग रहा है बारिश बहुत ज़ोरों की होने वाली। अभी कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बारिश का जिक्र किया था और ये 2 दिन बाद फिर से देखिए। इस समय बज रहे हैं रात के 8:30 और देखिए बिजली कितनी ज़्यादा कड़क रही है। मौसम आप देख सकते हैं और बारिश लग रहा है बहुत ज़ोरों से आने वाली है। बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है और यहाँ पर ये लोग अटखेलियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं इस तरीके से। शेरू बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं इस तरीके से और जो शेरू के भाई हैं वो उस तरह बैठे, ये देखिए। और ये भाग गए हैं, चले गए हैं। और इन लोगों ने क्या किया है, आज मैंने एक बेड का गद्दा बाहर डाला था तो उसको क्या इन लोगों ने क्या किया है, उसको पूरा का पूरा फाड़ के रख दिया है। और इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा शैतानी की हुई है। ये लोग दोनों जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। शेरू के भाई जी चले गए हैं बाहर और इनके चल रहे हैं पेपर, तो बाहर मौसम में आके पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हैं। कल लास्ट पेपर है, किस चीज़ का है? कल केमिस्ट्री लास्ट पेपर है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर क्योंकि मैं चढ़ा गई थी चाय अपने पीने के लिए
और आज मेरा चाय पीने का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं चाय बना लेती हूँ। तो चाय चढ़ा दी और इसमें शक्कर पत्ती डाल गई थी, बस मैंने अदरक नहीं डाली, तो वही मैं डाल देती हूँ। और किचन में का काम शाम का मैंने कंप्लीट कर लिया। तो देखिए बर्तन भी ऐसे ही रखे हुए हैं और दूध भी मैंने खुला करके अभी रख दिया, क्योंकि आज पूरा दिन दूध बाहर ही रखा रहा, क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा देखिए आई जम गई थी। देखिए कितनी ज़्यादा आई जम गई थी, जिसकी वजह से देखिए फ्रीजर की क्या हालत हो गई है। तो इसे आज कर दिया है फ्रॉस्ट। मैंने गाउन पहन रखी थी, तो मैंने डाल ली ये चुन्नी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी आप देख रहे होंगे मेरे बाल वैसा वैसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कभी नहीं आपको लगता है कि आप कंघी वंगी करो, तो शाम को नहाने के बाद बहुत कम ही मैं बाल काटती हूँ। तो मॉर्निंग में तो कर लेती हूँ, पर इवनिंग में नहीं। और चाय मैंने अदरक डाल दी है, तो अब चाय को भी एक बार हिला देंगे और उसके बाद चाय को पी लेंगे। तो आज मैंने खाने में क्या बनाया था, सुबह मॉर्निंग मैंने आपको दिखा दिया। और मॉर्निंग शेड्यूल मैं इसलिए शूट करके नहीं दिखा पाई, उसका कारण ये था कि मुझे आज अपने बेटे के एडमिशन के लिए कॉलेज जाना था। तो जल्दी जल्दी में बस बना करके और आपको थोड़ा सा शूट करके दिखा के चली गई। शेरू क्या कर रहे हो? शेरू की बहुत गंदी आदत है, कुछ भी भोग रखा तो तुरंत आके सूंघना शुरू कर देते हैं। उनको मीठा इतना ज़्यादा पसंद है कि बर्फ़ी आप नाम लीजिए, बर्फ़ी खाओगे शेरू, तो बर्फ़ी के नाम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तुरंत अगर ऐसे बैठे तो शेरू बर्फ़ी खाओगे, तुरंत न्यू देखते हैं। तो इनका रिजेक्ट बहुत होता है, कुछ भी मीठी चीज़, ब्रेड टोस्ट और बिस्किट ये सब तो इनको वैसे ही पसंद होता है, मीठा भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए बातें बहुत होगी और चाय सब जल जा रही है, चलिए चाय को छान लेते हैं। तो चाय बन गई है और मैं बैठ गई हूँ यहाँ एक्वेरियम के पास, जिसमें मैंने अपनी मछलियाँ आप लोगों को दिखा रखी हैं। और ये रखी है मेरी चाय, और ये बच्चों ने देखिए कितना सारा सामान इसके ऊपर लगा करके रखा है। ये लोग क्या करते हैं, कप वगैरह पी के सब यहीं पर इकट्ठा कर देते हैं। क्या चाहिए? शेरू फिर आ गए हैं और वो सोच रहे कि मैं किससे बातें कर रही हूँ, और इनको वो अपने खाने का इंतज़ार है, क्योंकि इनके खाने का टाइम हो चुका है। तो अब इनको भी खाना देते हैं। तो मैं बात कर रही थी शेरू के खाने की, तो इनको खाना दे देंगे। आज मट्ठा रोटी खाएंगे ये, क्योंकि इनको बदल बदल के खाना चाहिए। कभी इनको दूध रोटी चाहिए, कभी इनको मट्ठा रोटी चाहिए, कभी इनको ब्रेड चाहिए, कभी इनको डिफरेंट चीज़ें ये खाते हैं। तो चलिए ये बात इनके खाने की यहीं पे छोड़ देते। और मैं आज बात करती हूँ कि जब हम लोग वापसी आ रहे थे, तो करीब ऐसे ही बजा था 2:30 के आसपास बजा होगा, और रास्ते में 2 लड़कियाँ थी, तो वो अपनी स्कूटी को खींच रही थी। और बहुत से लोग जा रहे थे, पर किसी ने ये रुक करके ये नहीं पूछने की कोशिश की कि 2 लड़कियां इतनी धूप में मतलब गाड़ी को खींच रही हैं, तो कोई उनकी हेल्प करे। तो मैं निकली और थोड़ा सा मैं आगे चली गई। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि गाड़ी बैक करो और पूछते हैं कि इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई है। तो बोला ठीक है, तो गाड़ी बैक की। और मैंने पूछा क्या गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है? तो वो बोली कि नहीं, पेट्रोल नहीं ख़त्म हो गया है, गाड़ी का जो क्लच वायर होता है वो शायद टूट गया है। तो फिर बेटे ने गाड़ी स्टैंड पर लगा के देखा, और मेंस में डाली तो देखा कि जो गाड़ी की बेल्ट होती है वो टूट चुकी थी, जिसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। और उनको यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर जाना था, और मतलब जो सर्विस सेंटर जहाँ पे गाड़ी बनती वो भी काफ़ी दूर था। तो ये हुआ कि अब कैसे जाएंगे। मैंने वो अपने फैमिली से बात भी कर रही थी, तो मैंने कहा कि क्या हेल्प करूँ मैं आपकी? तो वो कुछ बोल नहीं पाया। तो मैंने कहा गाड़ी आपकी टोचिंग करवा दूँ क्या? तो बोलती हाँ करवा दो। तो टोचिंग कैसे की वो आज मैं आपको बताती हूँ। कि वो दोनों लड़कियाँ जो थी, उनको बेटे ने कहा कि आप दोनों अपनी अपनी मतलब जो स्कूटी है उस पर बैठ जाइए। तो वो दोनों स्कूटी पे बैठ गई, और बाइक पर मैं भी बैठी, और मेरे बेटे ने गाड़ी स्टार्ट की। और अपना जो पैर होता है, तो उनकी जो इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन, हाँ पिस्टन पे पैर ऐसे लगा दिया, और गाड़ी को यूं यूं पुश करके इस तरीके से पूरे रास्ते इस तरीके से वो काफ़ी दूर तक मतलब ले कर के आया। फिर बताया उन्होंने कि आगे ही मेरे भैया की एक शॉप है, आप हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो फिर उसको टोचिंग करते करते पूरा बाईपास क्रॉस कराया, जहाँ पे बहुत सारे ट्रक चलते हैं। उस चक्कर में एक लोगों से थोड़ी सी बहस भी हो गई, क्योंकि एक बंदा ज़बरदस्ती बीच में आ रहा था, और उसको पता नहीं कि टोचिंग गाड़ी हो रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और दिख भी रहा तो आप इग्नोर कर रहे हो, बोल रहे हैं कि इनको गाड़ी चलाना ही नहीं आता। अरे कम से कम देखो तो किसी की क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उनको छोड़ा, और उसके बाद हम लोग घर आए। ये सब करते करते हम लोग को 3:30 बज गया, और धूप से
हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि टोचिंग की वजह से गाड़ी बहुत स्लोली चल रही थी और धूप बहुत तेज़ थी आज, तो दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो फिर वहाँ से आने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो थोड़ी देर लेट गई और फिर आधा पौन घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मैंने जो भगवान जी को प्रसाद आज बनाया था वो उसे ग्रहण किया। और उसको ग्रहण करने के बाद मैं थोड़ी देर अपना मोबाइल देखती रही और उसके बाद फिर मैं सो गई, क्योंकि सर थोड़ा सा गर्म हो गया था। और फिर लगा कि थकान बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप से मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होती है, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, तो फिर मेरी आँख खुली 5:30 बजे। बेटी ने मुझसे जगाया कि मम्मा क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ, तो मैंने कहा हाँ आप बनाइए। उसने चाय बनाई, फिर मैं उठी, चाय पी, उसके बाद मैंने थोड़े से काम समेटे, फिर अपना शाम को नहाया, यानी जो बात लेती हूँ, और फिर इवनिंग पूजा की, और उसके बाद किचन के काम समेट के अब मैं कर रही हूँ फाइनली आप लोगों से बात। और अब बज गए हैं घड़ी में 8:45 और करीब मतलब 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और तो अब मैं वीडियो को कर रही हूँ ये पे एंड। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे और मस्त रहे। और मेरी जो झांकी है वो जगमग जगमग कर रही है, अभी मैं आपको दिखा। और ये देखिए जगमग जगमग कर रही है। आइए 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 आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इनको पता नहीं क्यों एजिटेशन है आने में। तो चलिए ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे और मस्त रहें।